बंधुओं, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से देवी सती के चरित्र का वर्णन करते हैं। और बंधुओं, सती मैया अपना शरीर जोगाग्नि द्वारा अर्पित कर दिया जोगाग्नि। और एक कारण पिताजी ने उनके साक्षात परमात्मा रूप भगवान स्वामी शंकर जी का अपमान किया, एक कारण ही हा। और दूसरा कारण केड़ा हा? दूआ कारण हा कि देवी सती ने भगवान राम जी के ऊपर संदेह किया कि सचमुच विष्णु के अवतार ने। तो शंकर भगवान ने समझाया पर नहीं समझे, रूप सीता माता का बनाया, जिहदी कल कथा तुसे सुनी ही। और उस वेले त्याग करी उड़िया कि अज तो बाद मेरा तुहाडा पति पत्नी वाला संबंध इत्थे का विश्राम लैंदा है। हुण मैं तुसीं अपनी माता के रूप विच दिखांगा। तो बंधुओं, अगला जन्म जिहड़ा हा पर्वत दा घर होया। और पर्वत दा घर पर्वत दियां पुत्रियां बनी आईयां, जैसी शैल पुत्री भी, शैल मैंने पर्वत पहाड़ पत्थर, शैल पुत्री भी जिसी आख्या जांदा, शैल पुत्री दा रूप लिए प्रगट होईयां, जिहदा नाम पिया पार्वती। और इन्नी घोर तपस्या की तपस्या करते करते सब कुछ त्यागी उड़िया। अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती इत्यादि ऐसे ऐसे नाम पे ये तपस्या करते करते। और बंधुओं, फिर प्रति तपस्या करिए और पत्नी अर्धांगिनी दे स्वरूप दी अर्पित किता, अर्धांगिनी बनी भगवान जी दी। शंकर भगवान ने स्वीकार किया, पार्वती और शंकर जी का ब्याह होया। और इस जन्म दे विच आनी अमृत गाथा सुनी, जिहदी कथा तुसीं श्रवण करी चुके हो। तो प्रति जन्म और मृत्यु नहीं हुई, अजर हुई अमर हुई। वह जिहड़ी अमृत दा समान कथा है, आज तो इसका श्रवण करा करने, पाठ करा करने। बंधु, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित दे मनो और शतरूपा दे जिहड़ियां संतानां तीन कुड़ियां ही उनका चरित्र सुनाते हैं, जिंदे विच भगवान एक कुड़ी दे घर कपिल देव मुनि बनी आए, एक कुड़ी दे घर नारायण बनी आए, और एक दे घर साक्षात सती मैया प्रगट हुई। कितनी कर्मे वाली ही होती हैं जिन्हें भगवान अवतार लिया आए। जेडे दो पुत्र है, एक का नाम है प्रियव्रत, एक का नाम है उतानपाद। और जेडे प्रियव्रत न उनकी भी तपस्या जी है, भक्ति जेड़ा उनका तेज है, उसका वर्णन करिए भी भगवान सन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित की सुनाते। और राजा उतानपाद का वर्णन करने लगे कि एक राजा है जिनका नाम है उतानपाद, उनकी दो घरालियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। जाए उतानपादस्य सुनीति ही सुरुचिस्तयोः, सुरुचि ही प्रेयसी पत्युः नेतरायत सुतो ध्रुवः। दो रानियां थी राजा की, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति मतलब जो अच्छी नीति से कार्य को करे, समझ सोच समझ से। और दूसरी का नाम था सुरुचि, मैंने स्वरुचि, रुचि मैंने अपना मन, अपनी रुचि के अनुसार जिहड़ी कार्य करे। पर जिहड़ियां बड़ियां रानियां ही जिनका नाम सुनीति है, उनका एक पुत्र हा जिसका नाम है ध्रुव। ध्रुव 4 साल का हा। एक बार अपने पिताजी की गोद में जीए बैठी है, छोटी रानी ने देखा कि गोद च बैठे दे उन ईर्ष्या जागी मने च, ईर्ष्या जागी ते भूंगड़ी तो फड़ी बाहर कटी उड़े, बाजू से पकड़ा, गोद में से बाहर निकाल दिया, कहा अरे यदि इस गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ पहले नारायण की भक्ति करो। और जब नारायण प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए आए तो कहना मुझे छोटी माँ के गर्भ से जन्म लेना है, इस गोदी च बोने का काबल हो लो जो मेरे ढिड्डू जन्म लैके। सोचन लगियां जे इन्ना इरख प्यो करना होइया ते मेरे ढिड्डू जेड़ा जन्म लैग वो क्या नहीं नौकरी चाकरी करेगा। ईर्ष्या जागी ना।
पर बंदो होई वही जो राम रच राखा होंदा हुआ जेड़ा परमात्मा ने पहले मिथे दा है। अस लख जतन करी लैचे ना साढ़े आखे दे किश नहीं होना। तू कर वही जो तू चाहता है लेकिन होगा वही जो वो चाहता है। आज ध्रुव जियां बाहर कढ़िया ना गोदी चा दौड़ते दौड़ते अपनी माता जी को लाया और रोंदे रोंदे मां ने पूछा पुत्र क्यों होया क्यों रोए करना है। किश नहीं बोली सकिया इयां डुसकी डुसकी रवा। बच्चा डुसकी डुसकी पता कोल रोंदा डुसकना मतलब इयां रोवादा भी है ते हिचकियां ले ले रोआ करता है। जियां कोई सर्प दी कुछ ना इयां डंडा मारे दा होवे ते फिर वो फिर खिलारी खिलारी फूका मारदा ना। आज ध्रुव भी ऐसा रोवादा आखन लगे मां तुस आखदी है छोटी माता जी बड़ियां अच्छियां न पर अज जिहड़ी उन्हें गल आखी ना उहदे शब्द रूपी बाण हृदय विच चुभा करदे न। ऐसा क्यों बोलिया। हुण मां ने जिहड़ा पूरी गल पुछी पता चलिया ना अज मां दा हृदय भी थोड़ा जिहा घबराया। सोचन लगियां जे ऐसी कोई गल सुरुचि दे मने विच है ही भी ते मेरे कन्नै सांझी करदियां ये ते कोरे कागज न बच्चे इहदे कन्नै क्यों ऐसा बर्ताव कीता। बंदो जीवन च कदें अस भगवान दी मनदे आ ना ते छोटे बच्चे भगवान दा रूप होंदे। बार बार साढ़े पूजनीय शास्त्री जी महाराज बोरी वाले बाबा जी कथा विच एक जय घोष करांदे केड़ा बोलो बाल कृष्ण लाल की कि जेड़े जिन्ने भी बाल सखा ना उनदे विच कौन बसदा है भगवान वास करदा है परमात्मा वास करदा है। बाल सखा और कदे भी बच्चे कन्ने ना जिद्दां नहीं करनी बच्चे च भगवान का रूप देखना। मन्निया कि सियाने आपस में कई बार लड़ाई झगड़े होंदे ते साड़ियां गल्लां बातां बंद हो जांदियां पर बच्चे कुसै दे भी होण ना कदे अपना रो क्रोध बच्चों पर नहीं कढ़ना। बच्चे भगवान का रूप न। पर आज सुनीति सोचन लगियां जे मैं बच्चे की आज अच्छी शिक्षा नहीं दी ना ये हृदय विचों दाग बनिया ना कि मेरी छोटी मां ने क्यों गोद विचा कढ़िया। हुण देखो अंदरों ते उन्हें भी कष्ट है दुख है चोट लगी है हृदय दी पर बाहरों हौसला दिया करदियां बच्चे की अच्छी शिक्षा देना चाहदियां अच्छे माता पिता का जिहड़ा कर्तव्य उसे निभाना चाहदियां इसलिए आख लगियां पुत्र जे छोटी मां ने गोद विचा बाहर कढ़ी इन्नी गल आखी कि जाओ पहले नारायण दी पाओ ते उन्हें आखियो मेरे ढिड्डू जन्म लियो उनकी गोद विच बैठो ते बुरा क्या आखिया दे विच। ये जेड़े साढ़े माता पिता ना अज नहीं ते कल इन्हें सानू छोड़िए चली जाना इन्दियां गोदियां साढ़े कोला दूर हो जानियां जां अस इन्हें गोदियां नहीं छोड़िए चली जागे। पर वो जेड़े परम पिता परमात्मा ना उनकी गोद ऐसी है जेड़ा उनकी गोदी च एक बारी बही जांदा फिर कुछ दी हिम्मत नहीं कि वो बावां दा पगड़ी तुसीं बाहर कढ़ी सके। इसलिए जाओ मैं आज आज्ञा देनी है तुसीं नहीं जाओ तुसीं जी है भगवान जी की गोद विच बैठना है नारायण की गोदी च बैठना जाओ भक्ति करो। बदले की भावना नहीं भरी शिक्षा दी कि सचमुच जाओ ना नारायण की पूजा करो भक्ति करो उसी पाओ। बंदो कदे कोई साढ़े कन्नै उल्टा सीधा व्यवहार करे भी ना उसका प्रत्युत्तर नहीं दियो। उस चीज की अपने अंदर झांकी मारिए देखो कि मेरे को ऐसे गुण हैं या नहीं है तो वो पैदा करो ਉਹਦੇ आस्ते कोशिश करो बंदो। कई बार साढ़े बच्चे गलतियां करिए आंदे कुछ सियाने दे मुंह लगी आन ते अस के पता बच्चे च ऐसी भावना भरी उड़च है कि पुत्र चिंता नहीं कर जब तू बड़े हो जाएगा ना तुम्हें बदला ले अस ते बदले दी भावना भरी उड़ने जो बदले की भावना विच बच्चे बड़े होंगन तो अपना लक्ष्य कुत्थे पागन भला उन्हें ते बदला ही लेना फिर। पर यह शिक्षा मिलती है। आज 4 साल दे ध्रुव मां ने आख्या पुत्र जाओ भगवान जी दी गोद विच बैठो जी नारायण की भक्ति करो। 4 साल का बच्चा कितना मासूम होंदा है। पत्थर रखा हृदय उपर ध्रुव दी भेजी उड़े वन विच हुण जंगल विच जा करते ध्रुव बड़े समझदार है भगवान दी पाने लई पर इन मार्गदर्शन करने लिए आज भगवान विष्णु ने नारद मुनि दी भेजिया। और नारद मुनि केड़े मंत्र का जप करते हैं हर समय हर पल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गाइए नारायण 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 गाइए नारायण 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 तुलसी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 वृंदा नारायण 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 वृंदा नारायण 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 बंसी नारायण 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 बंसी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गाइए नारायण 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 गाइए नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण का नाम जपते रहते कौन? नारद जी। नारद का मतलब क्या है? नरम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सबको ज्ञान दे। जिसी कुछ भी कुछ जीवन च मुश्किलात आंदी ते नारायण आनी ओदा मार्गदर्शन करते हैं। अज ध्रुव कर उजागर दे भगवान जी दी पाने ले रस्ते विच कौन आइए परीक्षा लेने ले? नारद मुनि आइए। और जिसी नारद जी का दर्शन होइए उसी भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। नारद जी पूछते न पुत्र कुथे जा कर दियो? ध्रुव आखन लगे मैं ना भगवान दी पाने ले जा करना। नारद जी पूछते न भगवान कुथे बसदे भला? ध्रुव ने बड़ा शैल उत्तर देता, आख लगे भगवान ते हर जगह बसदे न, कण कण विच मैं सुनिया, परंतु मैं ना उनकी गोद विच बैठना चाहना, मैं प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना चाहना। भी दसो प्रगट कियां हुंदे न? नारद जी पहले ते परीक्षा लेंदे कि देखो एवें कुछ क्रोध विच नहीं आया दा होवे बच्चा, ते क्रोध टलिया ते जंगल दे विच डर लगना शुरू हुई है। आख लगे पुत्र हाली तेरी छोटी जी उम्र है, खेलने कूदने नी, दूध पीने नी, मक्खन खाने नी, जा घर चली जाए ना, ताजा ताजा फुल खिड़े दा होवे ते थोड़ा जिहा धुप दा सेका लग गया ते वो फुल कमलाना शुरू हो जांदा। आख लगे तुस भगवान दी जिसी पाने ले जा रहे हो ना, उसी पाने वास्ते महात्मा लोग हजारां हजारां साल समाधियों विच बिताई उड़दे, एक झलक भगवान दी नजर नहीं आती। कई वर्ष बीत जाते एक झलक नजर नहीं आती। तुम तो अभी बच्चे हो, बालक हो, अभी तो जाओ, खेलने कूदने की आयु है, जाओ। आपके माता पिता फिक्र कर रहे होंगे, लौट जाओ। पर ध्रुव कहने लगे नहीं, मैं लौट करके तब वापिस जाऊंगा जब मेरे भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे। मैं नारायण को पाए बिना अगर वापिस नहीं जाऊंगा, ये वचन है मेरा मेरी मां के साथ। नारद सोचने लगे जिसी में शिक्षा देने आया है ना, ये मेरे को बद ज्ञानी लगा करता है। आख लगे पुत्र जे सचमुच भगवान जी दी पाना चाहना ना, जाओ द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। और फिर भी मैं आखा ये कई कई महात्मा उम्र बिताई उड़िया ते नजर नहीं आए, भगवान झलक नहीं नजर आई, बड़ा मुश्किल है, वो इतना सौखा भी नहीं। पर ध्रुव आखन लगे मैं वापिस साधु जाना है, जो दसना चाहते हो ना कोई अच्छा मार्ग दसो जिसके कन्नै मेरा कल्याण होवे। तो मंत्र दिता 12 अक्षर का मंत्र, द्वादशाक्षरी मंत्र केड़ा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितने अक्षर ने? 12 अक्षर। और ध्रुव ने एक बूटे थल्ले आसन लाया और इस मंत्र का जप करना शुरू किया। सवेरे बैठे शाम होइए उठे नहीं, मंत्र भी नहीं छोड़िया। असें 1-2 घंटा बोना हुआ ते साडा शरीर सानू आज्ञा नहीं दिंदा, ते उत्थे बैठे दे भी मन कई बारी साडा पता नहीं कुछ चक्कर लाई होंदा, पता नहीं कुछ घूमदा हुंदा। अस बैठे दे पंडाल च होंदे ते मन कुछ होर लगे दा हुंदा। अखां बंद करने ते 50 कार्य चेता आई जांदे कि अज फलाना नहीं होया,
ते केवल ये चेता भुली है कि अच्छा कथा के ही चला रही है। हाली ते कथा विच मन नहीं लगा था उतरो कदों, पर ध्रुव ने ऐसा मन लाया उस मंत्र दे विच कि सवेरे बैठे शाम रात बीती दूआ दिन होइया, रात आईए दुई त्रिया दिन शुरू होइया, त्री रात होइए चौथा दिन, मतलब 3 रातां 3 दिन बीतीए। ध्रुव एनी उठे ना खोली आखां दे अखियां दे भीतर झांकी दिखना चाहते हैं भगवान नारायण दी। 3 रातां 3 दिन बीतीए, 3 दिन बाद अज अखां खोलियां ते सिर्फ उठिए के कीता नित्य कर्म कीता। थोड़ा जिहा अल्पाहार फल थोड़े जे पाए, जेडे जंगल दे विच कंद मूल फल मिले ना वो खादे परतिए वहीए। हुण परतिए 3 दिन बाद उठे। इयां करदे करदे 1 महीना बीती है। 1 महीने च मात्र किन्ने बारी उठे? 10 बार। अस व्रत भी करने ते रजिए फलोहार भी करने, एक बारी नहीं 3 समय कन्नै करने ते फिर भी इयां 2 दिन लगता हुण होश नहीं है, कमजोरी हुई है शरीर में। पर सोचो जिहड़ा मासूम कोमल फुल्ला ले लेखा खिड़ेदा और बालक मासूम भगवान की भक्ति लगा करन 1 महीना होइया व्रत करते, जिन्हें केवल 10 बार 1 महीने च थोड़े थोड़े फल खाते बनने विच नहीं है। और शरीर इन्ना सुंदर है जिस लाया। हूँ 1 महीना बीती है ना, इन्ना पतला होइए शरीर, रंग काला होइए, अखियां कोल कंडल पेइए दे, इयां शरीर दियां पसलियां नजर आना शुरू होई गेइयां, इयां मुरझाई जंदा ना धुप्पा कन्नै फुल सेके कन्नै, ऐसा रूप होइया। पर मंत्र नहीं छोड़िया, मंत्र जपदे जा दे निरंतर। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपिराथवथराशन, कपिथवदराशन आत्मवृत्यानुसरेण मासं निन्यार्चयन् हरिम, हरि का अर्चन करने लगे। 1 मास बीत गया, ध्रुव ने आसन नहीं छोड़ा, मंत्र जपते जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बंधुओं दूसरा महीना भी बीत गया। अब दूसरे महीने में भगवान का दर्शन जब नहीं हुआ तो भक्ति मजबूत की अपनी। हमारे जीवन में भक्ति करते करते यदि कोई कष्ट आए तो हम भगवान की पूजा करना बंद कर देते हैं बंधुओं। परंतु ध्रुव के जीवन में कष्ट नहीं, अधिक कष्ट आया, पर जितना कष्ट आए उतनी ही भक्ति को मजबूत करते गए। पहले महीने में 3रे दिन उठे, दूसरे महीने में 6ठा दिवस 6 दिन बिताई उड़े, 6वें दिन उठा करते न, और मात्र 5 दिन उठे 1 महीने च। आज फल भी छोड़ी उड़े, फल त्यागी उड़े, कियां द्वार मगांग, इसलिए घास खाना शुरू की जंगल दा विच। और 2 महीना बीती है, भगवान का दर्शन नहीं होया। 3 महीना शुरू होया, 3 महीने विच ध्रुव ने घास भी त्यागी उड़ी, पानी पीए, 3 महीने च भक्ति की। दिन वधाए, 9 दिन बाद उठे, दिन वधांदे जा रहे, भक्ति और बद्दी जा रही है, बद्दी जा रही है। 4था महीना लगी है, 12वें दिन उठे, मात्र 2-3 बारी महीने च उठे। हुण ते पानी भी छोड़ी उड़िया, केवल साह पिया करते हैं, एक चीज छोड़ते जा रहे, और जिहड़ी छोड़ी ना उसी प्रति स्पर्श नहीं किया। 5वां महीना लगी आ, 5वें महीने च अपना साह रोकना शुरू करी उड़िया, और भगवान की झांकी भीतर नजर आना शुरू हुई, ये थोड़ी थोड़ी भाव जुड़ना शुरू हुई है। जियां 6वां महीना लग्या, हुण भगवान जी का दर्शन नहीं होया, अपनी भक्ति और मजबूत की। और बंधुओं अंतिम
दिन चला करते ही अपना सार रोकी उड़िया कि भगवान जदू तक रतवाड़ा में दर्शन नहीं होगा अदू तक मैं उन सा भी नहीं लेना, अपना सार रोकी उड़िया। और श्वास जैसे ही रुका त्रैलोकी का श्वास रुकने लगा और देवी देवता विष्णु की शरण में जा रहे हैं। कहते भगवान हमारा श्वास रुकने लगा। भगवान कहते धरती पर एक छोटा सा मेरा प्यारा भक्त जो घोर तपस्या में लीन है, जिसने अपना श्वास रोक लिया, इसलिए हम और आप सबका श्वास भी रुक रहा है। तो देवता कहते जाओ प्रभु पहले ऐसे भक्त को दर्शन दो, नहीं तो हमारा भी प्राण रुक जाएगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देने नहीं दर्शन करने के लिए जाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधु आज जिड़ी झांकी ध्रुव हृदय विच दिखा कर देना वो झांकी साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान विष्णु पीतांबरी धारण की दी मोर सिर मुकुट हाथ विच कमल शंख खड़ग और सुदर्शन चक्र लिए प्रकट हुए और पुकारे पुत्र मुझे क्यों याद कर रहे थे। ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोली, जो झांकी हृदय में नजर आ रही थी वही स्वरूप वन में सामने प्रकट हुआ। गदगद हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई और उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं और बोल कुछ नहीं रहे। और भगवान ने उसी समय शंख लिया, ध्रुव के गले के साथ स्पर्श किया। आयु कितनी है? 4 साल 6 महीने, मात्र 6 महीने भगवान की भक्ति की, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया और स्पर्श किया। जब भगवान ने शंख, कभी स्कूल में नहीं गए, अभी विद्या ग्रहण नहीं की, संस्कृत में भगवान की स्तुति करने लगे। 40 श्लोक गाए और 40 श्लोकों में स्तुति की भगवान की। और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं राजन जिंदे ऊपर भगवान की कृपा है ना उनके आस्ते कोई चीज मुश्किल नहीं। मूकं करोति वाचाला पंगुमलंघयते गिरि यत्कृपां त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होइया वो ते कदे जीवन च बोलना नहीं जानते हो ना, बाचाल होइए ते बोलना शुरू कर लेंदे। और जे भगवान की कृपा होइया ते जेड़े कदे चल ही नहीं सकते ना, बड़े बड़े पहाड़ लंघी जंदे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, गिरि मैंने पहाड़ों को पार कर जाते यदि कृपा भगवान की हो जाए। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, शंख स्पर्श किया और स्तुति गाने लगे। जिसने कभी पुस्तक को खोल करके नहीं देखा, रचना करने लगे बंधु। और भगवान ने ध्रुव को दोनों कर कमलों के द्वारा जैसे ही स्पर्श किया और जो पहले वाला रूप था, जैसे घर से आए थे वैसे ही फूल की तरह खिल उठे, दिव्य रूप बन गया उनका और गोद में लिया और उसने किया। पूछने लगे पुत्र मुझे क्यों याद किया? तो ध्रुव कहते प्रभु आज मुझे जिस गोद में बिठाया ना, जीवन भर मैं इस गोद से उठना नहीं चाहता। मुझे इसी गोद का आसरा मेरे लिए बनाए रखना। भगवान कहने लगे पुत्र चिंता मत करो, मैं आपके लिए इस गोद रूपी एक ऐसे आसन की घोषणा करता हूँ, आपको वरदान देता हूँ। परंतु अभी आपको बहुत सारे कार्य संपन्न करने हैं। जाओ अपने राज को लौट जाओ और जब आप संसार को छोड़ करके आएंगे तो आपके लिए एक नए लोक का निर्माण होगा। एक बखरा लोक बनाई उड़िया जिदा ना है ध्रुव लोक। और ध्रुव वापस चली अपने घरे नहीं। हूँ जिन्हें ये गल महले च पुजी पूरी प्रजा विच फैली गई और प्रजा विच सारा चर्चा ले पी होन जेडे उतान पा दे पुत्र ध्रुव ने 4.5 साल उन्हें भगवान की पाई लिया। हूँ जिले मंजिल प्राप्त हो यही ना, जिसी पता लगा था वो दूसरे ने चर्चा करते ना, अच्छा ध्रुव ने भगवान जी की पाई लिया, वो तो मेरा भी मित्र है।
कोई आखदा मेरा पुत्र है, कोई आखदा मेरा बंधु है, कोई आखदा सखा है। बंधुओ ये ऐसा मार्ग है जो तुस चल गए ना सारे लत्तां खिंचने वाले होने, साथ चलने वाला कोई नहीं होना, साथ निभाने वाला। पर जदों मंजिल मिली आग ना जेड़े तुंदे विरोधी नो भी कन्नो ये चली पोने कि नहीं वो साड़ा भी कुछ लगदा है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके ऊपर भगवान जी की कृपा हुई है उनके ऊपर सारे अपनी अपनी कृपा कर देन। आज ध्रुव प्रतोइये वापस जाकर दे पूरी प्रजा सहित राजा स्वागत ले आए और हाथ विच जोत वाली थाली, स्वागत वाली थाली मानो छोटी मां ने पकड़ी हो, छोटी रानी ने पकड़ी थी आरती उतारने ले। क्यों? क्योंकि जिन्हें भूंगड़ी दफड़ी बाहर कटे ना गोदी चा अज वह आरती उतारने लिए सारे को लाग गया पंक्ति च खड़ोती दियां। पर जिन्हें ध्रुव ने दिखया उनकी नजर मिलियां ना, नजर झुकी गई छोटी मां दियां। क्यों झुकी गई? क्योंकि ध्रुव ने जो शब्द है ना उनके ऊपर खरा उतरिए दसिया जेडे उन्हें बोले ना अज आखन लगे मां अज मैं नारायण की गोद प्राप्त करी है। मां दी नजर झुकी गई, क्षमा लगी मंगना हथ जोड़ी है भी माफ करी उड़ो, मैं बड़ी बड़ी गलती की तुसीं दी गोद विच आ कड्डिया। पर उस वेले ध्रुव ने हाथ पकड़े कि मां जी उदों तुस मेरा ये मार्गदर्शन नहीं कर दिया ना, नहीं उस गोदी विच नहीं कढ़ दिया तो मैं इस गोदी विच बेह भी नहीं सकता। ये सारा श्रेय तुसीं दी जन्नत, तुस मेरियां गुरु हो। लेटिए मत्था टेकिया अपनी छोटी मां ने, फिर अपने पिताजी दी प्रणाम किया, फिर अपनी बड़ी मां दी प्रणाम किया। बंधु छोटी रानी दे भी पुत्र है जिहदा नाम है उत्तम। और बंधुओं एक बारी उत्तम यक्षिक ने लड़ा कर लड़ते लड़ते मौत की प्राप्त हुई है। ध्रुव ने बचाने का प्रयास किया पर नहीं बचाई पाए। आखिर दे विच उस राजगद्दी ऊपर कौन बैठे? ध्रुव के बैठे और 36,000 साल राजपाट को गया। अंत दे विच मृत्यु दे सिर दे ऊपर पैर रखिए ध्रुव अपने लोक दे विच चली है। बंधो किहड़े लोक विच? ध्रुव लोक दे विच, जिसी अज अस ध्रुव तारा भी आखने, माता मान लोई वाला तारा भी आखने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और बंधो ये जड़ा ध्रुव तारा कोई और नहीं जिन्हें 4.5 साल परमात्मा ने पाई लिया। साड़ा दे बचपन बीती आ, जवानी बीती आई, बड़ेपा बीती आ, हूं ते वृद्धावस्था आई। पता नहीं हली भी साड़ा मन भगवान भी नहीं लगा करता। ये साढ़े अंदर दा जड़ा अंधकार है वो नहीं मिटा करता। पैर भी बनाई लो चौथा कर, सारे अंदर का अंधकार नहीं मिटा करता। तो आओ अपना मन भगवान के चरणे में चला जाए।